प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ को आप केवल पढ़ने के लिहाज से नहीं, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। पाठ का नाम है पौधों को जानिए। देखिए, पौधे जो हैं हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में होता है, क्योंकि इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। ये हमारे प्रदूषण के स्तर को कम करते हैं। पौधे और पेड़ पौधों से बहुत सारे हमें फल यानी भोजन मिलता है। पेड़ पौधों से हमें बहुत सारे जड़ी बूटियाँ यानी कि दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। फर्नीचर जितना भी हम अपने घरों में होता है या कहीं और देखते हैं लगता है, वो सारा पेड़ पौधों से आता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने घरों में भी चाहे छोटे पौधे लगाएं, घर के आसपास बड़े पेड़ पौधों को लगाइए। छाया देते हैं, जीवों को आश्रय देते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है यदि हमारे चारों ओर पेड़ पौधे रहेंगे। तो आज हम इन्हीं पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्या होते हैं? देखिए, पेड़ पौधों को हम अलग अलग उनके आकार के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर उनको हमने अलग अलग भागों में बांटा है। शाख, झाड़ी, वृक्ष और लता। शाख, झाड़ी, वृक्ष एवं लता, ये चारों प्रकार आज हम करेंगे कि शाख कौन से होते हैं, झाड़ी कौन सी होती हैं, वृक्ष कौन से होते हैं, लताएं कौन सी होती हैं, ये सब हम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले शाख की बात करते हैं कि शाख क्या होते हैं। देखिए, आपने अपने घरों में भी छोटे छोटे पेड़ पौधों को, छोटे छोटे पौधों को लगाया होगा, जिनके तने भी हरे होते हैं। तना बहुत नरम होता है, टूट जाता है अगर थोड़ी सी ठेस लग जाए तो, क्योंकि तना बहुत कमज़ोर होता है। उनके तने हरे होते हैं। आपने गमलों में भी आपके घरों में लगे हो सकते हैं, या आसपास आपने देखा होगा घास का पौधा देखा है। घास, छोटा सा घास का पौधा होता है। और बहुत सारे पौधे आपने देखे होंगे। हम अपनी सब्जियों में धनिया, मेथी, पुदीना, इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इनके छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये सभी पौधे जो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती, टहनियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, और उनके जो ये सारे के सारे पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक हरे होते हैं। जड़ को छोड़कर बाकी पूरा पौधा हरा रहता है। तना भी हरा होता है, तना कमज़ोर होता है, और बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं होती। ऐसे इन पौधों को हम शाख कहते हैं, जो छोटे छोटे गमलों में लगे रहते हैं। जैसे तुलसी का आप उदाहरण ले सकते हैं, ये भी एक शाख के रूप में है। धनिया है, मेथी है, पुदीना है, ये आप उदाहरण दे सकते हैं शाख के। और आप छोटे छोटे पौधे आपने देखा होगा कि आपके घरों में लगे हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे, तो वो शाख में आते हैं, जो छोटे रहते हैं। विशेष बात क्या है, शाख कौन से होते हैं? ऐसे पौधे जिनके तने हरे होते हैं, कोमल होते हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं होते, आसानी से टूट जाते हैं, टहनियाँ ज़्यादा नहीं होती और बिल्कुल छोटे रहते हैं। उनको हम शाख कहते हैं। गमले वगैरह में लगे रहते हैं। इसके बाद आती हैं झाड़ियाँ। झाड़ियाँ बेटा थोड़ी सी बड़ी होती हैं। झाड़ियाँ आपकी हाइट से भी बड़ी हो सकती हैं। झाड़ियों की पहचान ये है कि ये शाख से बड़ी होती हैं, और लेकिन ज़्यादा ऊंचाई की नहीं होती, कम ऊंचाई की होती हैं। आप लगभग झाड़ी जो है, मेरा आकार देख लीजिए, मेरा हाइट देख लीजिए, लगभग इतनी हाइट तक की हो सकती हैं झाड़ियाँ। इससे छोटी भी हो सकती हैं। इनके तने कठोर होते हैं। तने ज़्यादा मोटे नहीं होते, लेकिन कठोर होते हैं। और बहुत सारी शाखाएं होती हैं। और शाखाएं, विशेष बात यह है इनकी जो शाखाएं हैं, बिल्कुल जड़ के पास से, तने के नीचे के हिस्से से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं। और
सारे चारों तरफ फैल जाती हैं। इस तरह से चारों तरफ फैले होते हैं। ये एक झाड़ियाँ हैं, देखिए ये झाड़ी है, आप देखिए इसको, इतने को आप दिख रही है आपको, ये झाड़ी दिख रही है जो अलग से थोड़ा सा रंग आपके सामने आ रहा है, ये झाड़ी का है। तो झाड़ी इस प्रकार से हो सकती है, जैसे ये झाड़ी है, ये एक झाड़ी है। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, वो एक प्रकार की झाड़ी है। ये सब झाड़ियों के उदाहरण हैं। झाड़ियों में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, घनी होती हैं, बहुत फैलाव होता है उनके अंदर, और उनकी शाखाएं बिल्कुल नीचे से आधार, तने के आधार से, यानी तने के बिल्कुल नीचे से, जहाँ से ज़मीन से निकलता है पौधा, वहीं से लगभग उनकी शाखाएं शुरू हो जाती हैं। गुड़हल को आपने देखा होगा, नींबू, चमेली, बेर, गुलाब, ये बहुत सारे इस प्रकार के हैं पौधे हैं जिनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती। इन सबको हम क्या कहते हैं? झाड़ियाँ कहते हैं। और इसके बाद बेटा आते हैं पेड़ जो बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं, और उनके तने जो हैं वो काफ़ी मजबूत, कठोर और बड़े होते हैं। तने इनके काफ़ी बड़े होते हैं, देखिए कठोर होते हैं, तना बहुत मोटा होता है, ये बहुत ऊंचे होते हैं। शाखाएं जो है इनकी, जैसे ये शाखाएं जो देखिए, तना मोटा है और शाखाएं ज़मीन से काफ़ी ऊपर जाकर तने से निकलती हैं और चारों ओर फैल जाती हैं। तो इनको हम पेड़ कहते हैं। देखिए बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं आपके चारों ओर जो है। आपने शीशम का पेड़ देखा है, आपने नीम का पेड़ देखा है, आपने और बहुत सारे पेड़ ऐसे देखे होंगे, आम का हो सकता है देखा हो, बरगद देखा है, पीपल देखा है आपने। ये सारे पेड़, सफ़ेदा जिसको यूकलिप्टिस बोलते हैं, वो देखा आपने, यूकलिप्टिस यानी सफ़ेदे का पौधा देखा है। इस प्रकार अनेक प्रकार के आपने पौधे देखे हैं जो काफ़ी फैले होते हैं, ऊंचे भी होते हैं, और नीचे से एक मोटा तना ऊपर तक जाता है, और वो तना काफ़ी चौड़ा होता है, और ऊपर जाकर उसकी शाखाएं निकलती हैं और ऊपर फैलाव आता है। इनको हम क्या कहते हैं? ऐसों को हम पेड़ कहते हैं। फिर पेड़ों के बाद एक और प्रकार रह जाती है बच्चों, वो है लताएं। लता यानी बेल हम भी कहते हैं बहुत सारे भाषाओं में, बेल, यानी कि इनके तने बहुत कमज़ोर, पतले, कोमल और ज़्यादातर हरे होते हैं। मतलब जो तना है वो जो है काफ़ी पतला होता है, कमज़ोर होता है। देखिए तना, ये तना है इसका, ये तना है, ये तना दिखाई दे रहा है, ये तना है, ये तना दिखाई दे रहा है जो मैं आपको वो कर रहा हूँ, ये तना है, ये तना है, ये जो है ये तना है। तो तने इनके लगभग हरे भी होते हैं, पतले भी होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं। और ये ऐसे जो पौधे होते हैं उनको हम लता कहते हैं या लताएं कहते हैं। और ये बड़े भाग पर फैल जाती हैं, चाहे ज़मीन पर फैल जाती हैं, किसी के कुछ होते हैं ऊपर चढ़ जाएंगी दीवारों पे तो दीवार पे फैल जाएंगी। इस प्रकार से ये फैल जाती हैं, काफ़ी फैली हुई होती हैं। तो इनके फैलने के आधार पर कि ये नीचे फैलती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, इस आधार पर हमने इन लताओं को दो प्रकारों में विभाजित किया। एक विसर्पी लता, यानी जो नीचे ही बड़े भाग पर फैल जाती हैं, उनको हम विसर्पी लता कहते हैं, नीचे फैल जाती हैं, नीचे ज़मीन पर फैलती रहेंगी। और ऐसी आपने देखी होगी लौकी, खरबूजा, तरबूज। तो इस प्रकार की लताएं हैं जो ज़मीन पर फैलती हैं, इनको विसर्पी लता बोलते हैं। कद्दू की बेल है, वो भी इसी प्रकार से नीचे फैलती है, वो भी विसर्पी लता में आती है। दूसरी होती है आरोही लता। आरोही लता वो होती हैं जो किसी न किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती हैं, उनको हम आरोही लता बोलते हैं। आपने देखा होगा, अंगूर का बाग देखा होगा कि तारों के सहारे से उसको ऊपर उठा दिया जाता है। आपने मनी प्लांट आपके घर में हो सकता है, किसी न किसी चीज़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाता है। ये देखिए मनी प्लांट है, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये मनी प्लांट है, ये पेड़ पे चढ़ा हुआ है। इसी तरह से मटर के भी पौधे इसी तरह से किसी न किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। देखिए सहारा लेकर ऊपर चढ़ रही हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये ऊपर चढ़ रही हैं, ये दीवार के ऊपर पूरी इस तरह से दीवार के ऊपर फैल जाएंगी। तो मनी प्लांट है, अंगूर है, मटर है, ये सब ऐसी लताएं हैं
जो ऊपर चढ़ती हैं, तो इसलिए इनको हम आरोही लता कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आरोही लता। तो लताएं दो प्रकार की होती हैं, एक विसर्पी जो नीचे फैलती हैं, और दूसरी वो आरोही जो ऊपर की ओर चढ़ती हैं। तो ऐसी लताओं को हम आरोही लता कहते हैं जो ऊपर चढ़ती हैं। आप देखिए, ये दीवार के ऊपर चढ़ी हुई एक आरोही लता है जिसने पूरी दीवार को ढक लिया है और हमें दीवार दिखाई तक नहीं दे रही है। तो इस प्रकार की लताओं को हम आरोही लता बोलते हैं। और आरोही लता में आपको बताया अंगूर, मटर, मनी प्लांट, इस प्रकार की आरोही लताएं हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।